नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं लेटेस्ट एनआईआरएफ रैंकिंग्स के बारे में। अब देखिए, आपको पता है कि हम लोग इस चैनल पर अक्सर कॉलेज रिव्यूज़ वगैरह करते हैं और इसके साथ साथ हम लोग करियर गाइडेंस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो चैनल है बेसिकली इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड घूमता रहता है। तो जब भाई लेटेस्ट एनआईआरएफ रैंकिंग्स आई है तो ये टॉपिक हम लोग किस तरह से मिस कर सकते हैं, राइट? तो आज आपको पता चलने वाला है कि भाई आपके लिए मतलब टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी होंगी, टॉप 20 कॉलेजेस कौन कौन से होंगे, इसके अलावा टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से हैं, टॉप 20 मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं। पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं एनआईआरएफ रैंकिंग्स का। लेकिन उससे पहले आपको जानना ये ज़्यादा ज़रूरी है कि एनआईआरएफ का मतलब क्या है एंड वो किन पैरामीटर्स पर अपनी रैंकिंग्स देता है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एनआईआरएफ से, देन उसके बाद हम लोग चलेंगे लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और रैंकिंग्स की तरफ। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है सभी के लिए। अगर आपको सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है? कोई पैसे वैसे नहीं लगने वाले आपके भाई सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए। और हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो सही लगे सिर्फ तभी करना, सही ना लगे तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत करना, ठीक है? ये सिर्फ मैं बोलता हूँ। अब देखिए, एनआईआरएफ का मतलब क्या है। एनआईआरएफ का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग कॉलेज को, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करती है हर साल। और जो उनकी रैंकिंग्स होती है वो पिछले 3 साल के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग होती है। और जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो किन पैरामीटर्स पर बनते हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको 5 पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं जिस पर एनआईआरएफ अपनी रैंकिंग देता है। अब ये जो मैं आपको रैंकिंग पैरामीटर्स बता रहा हूँ ये मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, उनकी वेबसाइट पर ऑफिशियली मैंशन भी है। तो यहाँ पर 5 पैरामीटर्स होते हैं जिसके अंदर से सबसे पहले है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, देन उसके बाद है आपका रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, देन इसके बाद आपका ग्रेजुएशन आउटकम, देन इसके बाद है आपका आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, और फिर है आपका परसेप्शन, राइट? तो ये 5 आपके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिन पर एनआईआरएफ एक कॉलेज को रैंक करता है। अब देखिए इनका मतलब क्या है ये आप समझ लीजिए, फिर हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर चलेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये समझना, हर चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए एज अ स्टूडेंट, ठीक है? आपको अवेयरनेस होनी चाहिए आपके सारी की सारी चीज़ों के अराउंड, राइट? जो पहला पैरामीटर है एनआईआरएफ का उसका मतलब है भाई टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि कितने स्टूडेंट्स पर कितने टीचर्स हैं, इसके अलावा कितने टीचर्स जो परमानेंट है, कितने एडहुक है, कितने पार्ट टाइम जॉब वहाँ पर कर रहे हैं, कितने पीएचडी फैकल्टी है। तो ये सारे के साथ जो डेटा होता है इसके अंदर आता है। एंड इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर होता है बजट एंड यूटिलाइजेशन भी, यानी कि भाई कितना एक्सपेंस आप कर रहे हो अपनी फैकल्टी के ऊपर, कितना एक्सपेंस आप कर रहे हो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एक क्लासरूम को बढ़िया बनाने के ऊपर। तो ये जो सारी सारी चीज़ें होती है ये आती है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेकंड पैरामीटर की तो वो है फिर हमारा रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, यानी कि आपके इंस्टीट्यूट के अंदर कितनी रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। इसके अंदर आपका देखा जाता है कि भाई फुटप्रिंट्स ऑफ प्रोजेक्ट कितने अभी हैं, इसके अलावा पब्लिकेशन आपके इंस्टीट्यूट ने कितने किए हैं, इसके अलावा पेटेंट्स आपके पास कितने हैं, इसके अलावा आईपीआर कितना है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके पास कितने हैं। तो ये सारी सारी चीज़ें हैं ये आती है आपके रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के अंदर। इसके बाद जो एनआईआरएफ है वो पैरामीटर रखता है अपने ग्रेजुएशन आउटकम्स का, कि भाई कितने स्टूडेंट है जो आपके कॉलेज से पढ़ करके निकले, उसका आउटकम क्या आया है, कितने स्टूडेंट आज के टाइम पर प्लेस हुए हैं, कितने स्टूडेंट जो है वो अपनी हायर एजुकेशन ले रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिल गई है, कितने स्टूडेंट्स अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या आउटकम आया है आपके कॉलेज से ग्रेजुएशन करने का, तो ये एक पैरामीटर होता है एनआईआरएफ का। देन इसके बाद आपका आता है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, कि आपके इंस्टीट्यूट के अंदर डाइवर्सिटी कितनी है, क्या सभी स्टूडेंट्स को कैटर कर पा रहा है या फिर एक स्पेसिफिक क्लास को आपका एक इंस्टीट्यूट जो है वो कैटर कर पा रहा है। इसके अंदर देखिए जैसे कि सबसे पहले तो होता है कि वुमेन स्टाफ आपके पास कितना है, वुमेन फैकल्टी आपके पास कितनी है वो देखा जाता है। देन इसके बाद फॉरेन स्टूडेंट, और हाँ वुमेन की जो बात है वो है जेंडर इक्वलिटी के को लेकर के। देन इसके बाद फॉरेनर स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं, फॉरेनर्स नहीं तो भाई फिर आपके पास जो आपके स्टेट को छोड़ करके बाकी जो स्टेट्स हैं उससे कितने स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा लोअर मिडिल क्लास कितने हैं, मिडिल क्लास स्टूडेंट्स कितने हैं, आपके अलावा पास रिच स्टूडेंट्स कितने हैं। तो डाइवर्सिटी एक तरह से आपके पास कितनी आपके कॉलेज के अंदर है। देन इसके बाद देखा जाता है कि फैसिलिटीज़ आप क्या प्रोवाइड कर पा रहे हैं पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए, फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो सारी सारी चीज़ें हैं ये आती है आपकी आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी के अंदर। देन इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका परसेप्शन का, जिसके अंदर भाई आपके कॉलेज की क्या इमेज है आप बाकी लोगों के सामने, या फिर आपके पीयर ग्रुप्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ है भाई परसेप्शन का जो आपका पूरा पूरा कॉलम होता है। तो मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि किस तरह के जो पैरामीटर्स होते हैं उस पर अलग अलग रैंकिंग्स एनआईआरएफ रिलीज करता है। चलिए बात करते हैं अलग अलग कॉलेज के रैंकिंग्स की। और अब हम लोग चलने वाले हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर, आपके लैपटॉप की स्क्रीन भी दिखने वाली है। अगर आपको वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और आपके करियर के अंदर काफ़ी गाइडेंस आपको मिलने वाली है इस चैनल से, आपके इंस्टीट्यूट को लेकर के, आपके करियर को लेकर के। चाहे आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन अपनी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, सभी इंस्टीट्यूट्स इस चैनल पर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जब तक आपकी एकेडमिक करियर आपका चल रहा है, ठीक है?
तो चलिए चलते हैं अभी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। अभी अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी यहाँ पर ओपन की है एनआईआरएफ की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कॉलेजेस के रैंक्स लिखे हुए हैं। जैसे आप रैंकिंग पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ईयर्स के दिख जाते हैं। मैंने अभी यहाँ पर 2023 पे क्लिक किया है और ये मेरे सामने पेज जो है ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर ओवरऑल भी लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी वाइज है, कॉलेज वाइज है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, फार्मेसी है, मेडिकल है, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, ग्रेजुएशन के बाद आप पढ़ाई करना चाहते हो, सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कॉलेजेस की तरफ। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर कॉलेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास सामने रैंक्स आ जाती है और रैंक्स अगर आप देखेंगे तो पूरे 100 रैंक्स यहाँ पर हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कुछ टॉप रैंक्स जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखो मिरांडा हाउस जो है वो यहाँ पर नंबर 1 कॉलेज बन चुका है। मिरांडा हाउस जो है भाई अभी से नहीं बल्कि पूरे पिछले 6 साल से नंबर 1 कॉलेज ही बनता आ रहा है। तो ये भी एक अपने आप में काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है कि एक कॉलेज जो है एनआईआरएफ के अंदर पिछले 6 साल से नंबर 1 कॉलेज बनता आ रहा है। तो मिरांडा हाउस एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस का कॉलेज जो कि गर्ल्स कॉलेज है और ये है नंबर 1 कॉलेज पूरे इंडिया का एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर आप देखेंगे रैंक सेकंड पर एनआईआरएफ ने दिया है हिंदू कॉलेज को। हिंदू भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इमेज है भाई आज के टाइम पर। और ये है रैंक 2 अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है जो कि कोएड कॉलेज है। फिर है प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कि चेन्नई के अंदर है, इसको मिल गया है यहाँ पर 3rd रैंक। एंड प्रेसिडेंसी कॉलेज का भी नाम आपको अक्सर अलग अलग जगह पर सुनने को मिलता है। देन इसके बाद है आपका पीएसजीआर जो आपका कोयम्बटूर के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है, रैंक 4th आ गया है। देन इसके बाद आपका सेंट जेवियर्स कॉलेज है जो कि कोलकाता वाला है, ये मुंबई वाला नहीं है। यहाँ पर जेवियर्स भी आप कोलकाता मुंबई कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये है सेंट जेवियर्स कोलकाता जिसका रैंक अभी 5th आ गया है। और इसके बाद है आपका एआरएसडी आत्माराम सनातन धर्म। ये जो कॉलेज है एआरएसडी ये भी काफ़ी यूनिक है भाई अपने आप में, क्योंकि देखिए पहले पिछले 4-5 साल से एआरएसडी का कहीं पर भी कोई भी नाम नहीं था और एआरएसडी को इतना बढ़िया कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का नहीं माना जाता था। मतलब अभी भी लोग मानते हैं, नहीं भी मानते हैं, बट अगेन पहले परसेप्शन कुछ और थी। बट अभी पिछले 3-4 साल से एआरएसडी जो भाई पहले टॉप 30 में आया, फिर टॉप 20 में आया, अब टॉप 10 के अंदर आ चुका है। और एआरएसडी जो है अभी उसका रैंक आ चुका है 6th रैंक, राइट। और ये पास्ट 3 ईयर्स के रिकॉर्ड्स को देखने के बाद ये रैंक्स डिसाइड होते हैं। तो एआरएसडी काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है कुछ सालों से और हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर एआरएसडी की इमेज जो है काफी बढ़िया बनकर के सामने आए। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज हैं हो सकता है वैसी इमेज एआरएसडी की आने वाले टाइम के अंदर बन जाए। देन इसके बाद आप देखेंगे तो लोयोला कॉलेज है और जो लोयोला कॉलेज है ये है रैंक 7th पर जो कि आपका चेन्नई के अंदर है। देन इसके बाद आपका रामाकृष्णा मिशन विवेकानंदा जो कॉलेज है वो है जो आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, ये है 8th रैंक पर। देन इसके बाद आपका केएमसी आ जाता है क्रोडिमल कॉलेज जिसका रिव्यू भी मैंने अभी जस्ट किया ही था। और इसके अंदर देखिए मैंने मिरांडा का रिव्यू किया हुआ है हमारे चैनल पर, हिंदू कॉलेज का भी किया हुआ है, राइट। तो काफी सारे कॉलेज के रिव्यूज किए हुए हैं, क्रोडिमल का भी किया हुआ है। तो क्रोडिमल जो है वो अभी आ गया है आपके 9th रैंक पर। देन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एलएसआर है लेडी श्रीराम कॉलेज जो कि अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस का एक गर्ल्स कॉलेज है, ये है अभी आपका 9th रैंक पर, राइट। और आप देख सकते हो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर दोनों 9 दिया हुआ है, हो सकता है हाँ ये इन दोनों के रैंक्स बिल्कुल सेम ही आप देख सकते हो कि क्रोडिमल कॉलेज को भी 69.32 मिले हैं। एंड अगर आप एलएसआर को देखेंगे यहाँ पर भी 69.32 को ही मिले हैं। बस ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर इन्होंने डिसाइड कर दिया है, बाकी दोनों के ही 9th रैंक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर है आपका श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को इस बार 11th रैंक मिल गया है। हंसराज कॉलेज को यहाँ पर 12th रैंक मिला है। वेंकटेश्वर कॉलेज को 13th रैंक है। स्टीफन्स कॉलेज का 14th रैंक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टॉप 20 कॉलेज कौन कौन से आपके पास यहाँ पर बनकर के आते हैं। तो ये रहा आपका टॉप 20th कॉलेज। अब मैं आपको एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बोल रहा हूँ अभी। कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट का एडमिशन स्टीफन्स के अंदर भी हो रहा है और वो एलिजिबल है भाई मान लीजिए आपके एआरएसडी के लिए भी या फिर क्रोडिमल के लिए भी है या फिर वो मान लीजिए हंसराज कॉलेज के लिए भी है, बट फिर भी उस स्टूडेंट को एडमिशन लेना चाहिए आपके स्टीफन्स कॉलेज के अंदर ही, क्योंकि स्टीफन्स की जो ब्रांड वैल्यू है भाई जो बहुत पहले से बनी हुई आ रही है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि जो एनआईआरएफ है उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले लोगे भाई, आपको अपने आँख कान खुली रखनी है, आपको खुद की भी रिसर्च करनी है कि जो कॉलेज आपके लिए बढ़िया है या फिर जिस कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिल रहा है वो प्रीवियस ईयर्स के अंदर किस तरह से परफॉर्म करता हुआ आया है पिछले 10 साल से 15-20 साल से, उसकी इमेज क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। तो स्टीफन्स में आपको एडमिशन मिल रहा है तो भाई वेंकटेश्वर हो गया, हंसराज कॉलेज हो गया, केएमसी हो गया या फिर आपका बाकी जो कॉलेज हैं तो उनको भी छोड़ के आप स्टीफन्स की जो प्रायोरिटी है वो अपनी रख सकते हैं, क्योंकि स्टीफन्स भाई काफ़ी पहले से ब्रांड वैल्यू है। तो इस तरह से सिर्फ एनआईआरएफ पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको अपनी भी आँख कान खुली रखना है और उसके बाद आपको डिसाइड करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट लिस्ट की तरफ और वो है यूनिवर्सिटी लिस्ट। तो यूनिवर्सिटी लिस्ट के अंदर आप देख सकते हो आपका जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है ये आपका रैंक 1 पर है, पिछले साल भी रैंक 1 पर ही था और मोस्टली आपका रैंक 1 और 2 पर ये रहता ही रहता है। सेकंड रैंक पर आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जेएनयू आ गया है और जेएनयू भी मोस्टली
रैंक 1, 2 एंड 3 पर हमेशा ही रहता है, हमेशा ऑल इंडिया रैंक से, ठीक है। तो जेएनयू जो है भाई हमेशा रहता है। आप न्यूज़ चैनल्स के अंदर जेएनयू के बारे में कुछ भी सुनते हैं, लेकिन जेएनयू एक बहुत ही टॉप इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर कोई भी शक नहीं है। देन इसके बाद जामिया है, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, आप इसके बारे में अक्सर न्यूज़ में सुनते हो, लेकिन देखो रैंकिंग्स के अंदर कितने टॉप यूनिवर्सिटीज़ है। तो न्यूज़ चैनल्स पर आपको अक्सर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि जो पैरामीटर्स हैं, जो रैंक्स मिल रहे हैं कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज़ को, उन पर आप विश्वास करो। देन इसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी है, फिर बीएचयू आ गया है। बीएचयू भी हमेशा टॉप 5 के अंदर रहता है। पिछली बार आई गेस ये 3rd रैंक पर था और अभी ये आ चुका है 5th रैंक पर, बट कोई बात नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बीएचयू बहुत ज़्यादा टॉप यूनिवर्सिटी है। और अगर आपको वैसे भी मान लीजिए आपको चूज़ करना हो भाई बीएचयू के अंदर से या फिर जामिया अगर आप चूज़ करें, तो बीएचयू मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। बाकी हाँ, आपकी अपनी चॉइस है, आप आराम से पूरी तरह से रिसर्च कीजिएगा, फिर आपको डिसाइड करना है। देन इसके बाद आप देख सकते हैं जो आपका मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल है, वो यहाँ पर आ जाता है 6th रैंक पर। अब आप लोग ढूंढते होंगे कि यार डी वगैरह कहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपका एएमयू जो है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो आ गई है 9th रैंक पर। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, ये आ गई आपकी 10th रैंक पर। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है वो आ गई है आपकी 11th रैंक पर। डी जो है भाई टॉप 20 के अंदर आ रहा है पिछले काफ़ी सालों से, उससे पहले वो 5th 6th पर भी आया हुआ है, बट अभी वो टॉप 20 के अंदर आता जा रहा है। तो उसकी रैंकिंग थोड़ी सी डाउन होती जा रही है, बट हाँ, लेकिन प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, उससे प्रीवियस, तो ये रैंकिंग काफ़ी ठीक है। इस वक्त कलकत्ता यूनिवर्सिटी वगैरह हो गई। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ है, ये सारी सारी आपकी टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आएंगी, जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि कहाँ पर आपका एडमिशन हो रहा है, आप पूरी रिसर्च कर लीजिएगा, फिर आप डिसाइड कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रैंकिंग्स की तरफ, और वो है ओवरऑल रैंकिंग्स, राइट। तो अगर आप ओवरऑल रैंकिंग्स देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईआईटी मद्रास जो है भाई रैंक 1 पर आया है, लास्ट ईयर भी रैंक 1 पर था। देन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है उसको रैंक 2 यहाँ पर दे दिया है। फिर यहाँ पर आईआईटी दिल्ली को 3rd रैंक दे दिया है, आईआईटी बॉम्बे को यहाँ पर आपका 4th रैंक दे दिया है। बट इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो भाई किसी का अगर आईआईटी बॉम्बे के अंदर एडमिशन हो रहा है तो भाई वो सब कुछ छोड़ करके वो आईआईटी बॉम्बे ही चूज करेगा तो ऐसा भी होता है, माइंडसेट होता है, राइट। तो आईआईटी बॉम्बे को यहाँ पर 4th रैंक दिया है। इसके अलावा आईआईटी कानपुर है, इसके अलावा फिर आपका जो एम्स दिल्ली है उसको आपका 6th रैंक दे दिया है। तो ये ओवरऑल रैंकिंग्स है जिसके अंदर हर चीज़ इंक्लूड कर दी गई है, कॉलेजेस भी है, यूनिवर्सिटीज़ भी है, सब मिला करके इसके अंदर ओवरऑल दे दिया गया है। उसके बाद आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी रुड़की है, आईआईटी गुवाहाटी है। देन जेएनयू यहाँ पर आ गया है आपका 10th रैंक पर ओवरऑल के अंदर, कॉलेज यूनिवर्सिटी सभी को मिला करके। बीएचयू आपका आ गया है 11th रैंक के अंदर, जामिया आपका आ गया है 12th रैंक पे, जादवपुर यूनिवर्सिटी है वो आपकी 13th रैंक पर आ गई है, राइट। इसके अलावा देखिए आपका जो आईआईटी हैदराबाद है वो आपका 14th रैंक पर आ गया है। तो इससे काफी सारी यूनिवर्सिटीज है जो आपको यहाँ पर दिख रही है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो आपकी ओवरऑल के अंदर यहाँ पर 22nd रैंक पर आ रही है, और जो एएमयू है आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो आ रही है आपकी 19th रैंक पर यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको रैंकिंग्स आपको देखनी है कि भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज कहाँ पर आ रही है। बाकी ये 100 तक है तो आप सारी देख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो भाई, मान लीजिए जैसे कि इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, फार्मेसी, मेडिकल, तो ये भी आप देख सकते हो। बट अगर मैं एक एक करके दिखाने लूँगा तो काफी ज़्यादा टाइम लगेगा। आप सिंपली ओपन करना nirfindia.org, ये वेबसाइट है, या आप गूगल पे NIRF लिख दीजिएगा। आपको रैंकिंग्स पे क्लिक करना है, कौन से साल के आपको देने उस पर क्लिक करना है, और आप इस पेज पर आ जाएंगे। फिर आप प्रॉपर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के आप देख सकते हैं। बट मैंने आपको जो मेजर था, ओवरऑल था, यूनिवर्सिटी लेवल पे था और कॉलेज लेवल पर, वो मैंने आपको दिखा दिया है, चाहे फिर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, राइट। बाकी अगर आपको इनको स्पेसिफिकली देखना है तो आप देख सकते हो क्लिक करके। जैसे मान लीजिए मैंने मैनेजमेंट पे क्लिक किया तो मैनेजमेंट वाले आ गए हैं, IIM अहमदाबाद है, बेंगलोर है, कोयिकोड है, इसके अलावा कोलकाता है, दिल्ली है, तो ये सब चीज़ें आ गई है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं अपने अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंग। बाकी मैंने आपको एक इन जनरल आइडिया दे दिया है, हमने एक प्रॉपर एनालिसिस कर लिया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो आपको सही लगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।